हे एवरीवन। सो हम लोगों का जो चैप्टर था वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या हुआ, हमने चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.1 थी उसमें देखा था कि कैसे दो इक्वेशंस, पहले तो हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमारे एक वेरिएबल में भी हो सकती है और टू वेरिएबल में भी हो सकती है, थ्री वेरिएबल में भी हो सकती है। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा, वही हमारे चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, कैसे कि हमारी कोई एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ड्रॉ करती है और वही हम लोग कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब जो एक्सरसाइज 3.2 है इसमें बस उतना ही करना है जैसे हम कंडीशंस बना रहे थे लास्ट चैप्टर में, मतलब 3.1 में जैसे कंडीशंस बना रहे थे, फिर उसके बाद में हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे थे। सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। अब इस बार हमें क्या करना है, सोल्यूशन भी निकालना है। जैसे हमने आपको बताया था कि अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालनी, मतलब अब हमको एक्स और वाई की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर हम आपको बताएं तो ये जो है हमारा, ये भी एक हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जब पेयर होंगी लीनियर इक्वेशंस की, तो उनको सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। ग्राफिकल मेथड होता है, फिर सॉल्यूशन के लिए इलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सारे हम वन बाय वन देखेंगे, जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगी उनको हम देखते जाएंगे। तो फिलहाल जो 3.2 है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड देखेंगे। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताई था आपको कि हम लोग दो इक्वेशंस ड्रा कर रहे थे, यानी दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे थे। अब वो दोनों स्ट्रेट लाइंस कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट होगी और जहां मिलेंगी वही हमारा जो होगा एक्स और वाई का सोल्यूशन हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई पे मीट करेंगी, एक्स और वाई की वैल्यूज वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे क्योंकि यूनिक वैल्यू होती है, अधिकतर इस क्वेश्चंस में जो होंगे वो हमारे यूनिक वैल्यू ही आएंगे, क्योंकि एक्स और वाई के बॉयज और गर्ल्स की कोई नंबर्स ही आएंगे। तो हमारी जो लाइन होगी वो एक जगह पे कट करेगी। सो अब हम लोग इसे देखते हैं कैसे होगा। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो लास्ट के अकॉर्डिंग ही होंगी, जैसे लेट करना, कंडीशंस बनाना, इक्वेशंस फॉर्म करना और उनको प्लॉट करना। अब प्लॉट करने के बाद उन इक्वेशंस को आगे बढ़ाएंगे और उनको एक दूसरे से मीट करवाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If number of girls is more देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो पहली कंडीशन देख लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं टोटल स्टूडेंट कितने, 10। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज या फिर गर्ल्स कुछ भी लेट कर लेते हैं, एक्स, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई। अब क्योंकि कह रखा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल नंबर कितने हैं, 10। ठीक है, अब सेकेंड लाइन कह रही है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये हमारे नंबर ऑफ बॉयज हो गए और ये नंबर ऑफ गर्ल्स। कह रहे हैं जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी ये y जो है हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स, ये बॉयज से 4 मोर है, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये y इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक भी हमने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 3.1 में सेम किया था। अब इसके आगे x और y एक्सिस पे जो दो पॉइंट्स निकालते थे वो भी सेम होगा। कैसे, ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो क्या होगा, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर y 0 रखेंगे यहाँ पे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10। और यहाँ अगर हम लोग x 0 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो y क्या हो जाएगा,
दैट मीन्स यहाँ से जो हमारे पॉइंट ए और बी जिन्हें लेट करेंगे, यहाँ से पॉइंट आएगा ए जो होगा वो क्या होगा x कॉमा वाई 10 कॉमा 0, और यहाँ से जो बी पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा 0 कॉमा 10, क्योंकि x कॉमा वाई होता है, पहले ही बताया था एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, x कॉमा वाई। अब उसके बाद में जब सेकेंड इक्वेशन को रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे क्या y इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ y इक्वल x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू माइनस 4, मीन्स y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो C पॉइंट निकलेगा वो क्या होगा C माइनस 4 कॉमा 0, और जो D होगा यहाँ से आएगा D 0 कॉमा 4, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ 0 होंगे और यहाँ वाई एक्सिस 0 हो जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऑर्डिनेट जो होंगे जो 0 0 और यहाँ वाई के, ठीक है, यहाँ एक्स के और यहाँ वाई के 0। अब हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स निकाल लिए, 2 पॉइंट्स इसके और 2 पॉइंट्स इसके। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब अगर ग्राफिकल मेथड से हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली बात है या तो हम इक्वल डिस्टेंस मेजर करके बनाएं और या फिर इसे ग्राफ शीट पे ड्रॉ करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे यहाँ पे हमको पता है कि माइनस का एक्स भी चाहिए और प्लस का एक्स चाहिए, वाई जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो वाई जो है वो हम पॉजिटिव का ही रखते हैं, और एक्स और वाई जो है मीन्स एक्स जो है वो प्लस का और माइनस दोनों साइड रख लेते हैं, क्योंकि माइनस वाई है नहीं तो माइनस वाई ग्राफ हम नहीं बड़ा बनाते हैं। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। अब हमारे नंबर्स हैं 4 और 10, तो हम 2 2 का इंटरवल ले लेते हैं। सो 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ हमने नियर अबाउट अप्रॉक्स में तो कोशिश करी है कि इक्वल वैल्यू हो, तो यहाँ 2 2 के इंटरवल है, लेकिन हमारी डिस्टेंसेस जो होनी चाहिए हर जगह इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको 1 1 सेंटीमीटर का इंटरवल लेना है तो 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, अदरवाइज ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ आपको क्या इंटरवल्स मिल जाएंगे, आपको बस नंबर प्लॉट करने होंगे। क्योंकि अब यहाँ पे जब हम इक्वेशंस कट करेंगे तो वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू एक्स और वाई की निकलेंगी, ठीक है। तो वो तभी निकलेंगी जब आपकी ये वैल्यूज जो होंगी बिल्कुल सही रखी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। सो ए 10 कॉमा 0, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट प्लॉट करते हैं 10 कॉमा 0, तो 10 कॉमा 0 पॉजिटिव है तो ये ए हमारा यहाँ पे होगा 10 कॉमा 0, और बी क्या है 0 कॉमा 10, तो ये हमारा बी जो होगा 0 कॉमा 10 वो यहाँ पे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, बिल्कुल ध्यान से मिलाएंगे, कहीं भी इधर उधर लाइन नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा, जितनी अच्छा फिगर बनेगा वैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, वरना एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि अब हमें यहाँ पॉइंट से ही निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की वैल्यू, सोल्यूशन नहीं इनका करना है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड मीन्स ग्राफ से लानी है, ठीक है। दूसरा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है -4,0 जो कि यहाँ होगा पॉइंट सी -4,0, और ये पॉइंट 0,4, 0,4 कहाँ होगा हमारा, ये 0,4, 0,4, और ये कौन सा पॉइंट है डी। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे कट करेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, अगर इसे हम ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे या फिर इक्वली डिस्टेंस से हम लोग बनाएंगे फिगर को, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अगर इसको ऐसे परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस पे मिलाएं और वाई एक्सिस पे मिलाएं तो हमको कुछ पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये हमारी 2 और 4 के बीच में मीन्स 3, और वाई एक्सिस पे कितनी है, यही हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ जो सोल्यूशन एस आएगा एक्स कॉमा वाई, ये जो सोल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी कितनी यूनिट है 3 यूनिट, और वाई एक्सिस पे कितनी है 6 और 8 के मिड में यानी 7 होगा हमारा। सो हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, मीन्स क्या हो जाएगा एक्स क्या है 3,7, 3,7, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।
दो लाइंस जहाँ कट करती हैं वही हमारा सोल्यूशन आता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जितनी जगह कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, और ये दोनों इक्वेशन हमारी सिर्फ एक जगह कट कर रही हैं और वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन, और वो भी यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अब हम क्या बता सकते हैं, एक्स और वाई की नंबर ऑफ बॉयज बता सकते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स बता सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोगों ने, देखिए अब कई और मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने का, पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। तो अब हमको ग्राफ बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना है। ये जो पोर्शन है ये काफ़ी ध्यान से करना है। ग्राफ शीट पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, और अगर रैंडमली आप हाथ से बनाएंगे तो कई बार गलत होने के चांसेस, मोस्टली गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स अगर वैल्यू सही रहती तो कोई बात नहीं है, बट स्लाइटली वेरी कर जाएगा। अभी हमारे इंटरवल्स छोटे थे, वैल्यूज कम थी, तो ठीक है आ गया, धीरे धीरे आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। हमें लैंग्वेज पढ़नी है और बहुत ध्यान से पढ़नी है और कंडीशंस रीड करनी है। तो सबसे पहले कह रहा है द 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट एज 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट एज 46, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। ठीक है, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट को ही लेट कर लेते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। ठीक है, अब हमारे पेन की कॉस्ट एक्स रुपीज हो गई और पेंसिल की वाई रुपीज। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंडीशंस बनाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो रुपीज यानी टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल वाई की है तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी 5 प्लस एक पेन की है एक्स, तो 7 पेन की क्या हो जाएगी 7x इक्वल्स टू टोटल जो है वो 50 रुपीज चार्ज हो रहा है। इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा वेयर इज 7 पेंसिल, 7 पेंसिल्स मीन्स 7y प्लस 5 पेन्स मीन्स 5x इक्वल्स टू 46 रुपीज। तो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस टाइप में देखिए, जैसे अब इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देना है इनको, बिल्कुल सेम तरीके से ही लगना है। देखो जैसे हम लोग क्या करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस क्या करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई जो होता है हमारा 0 होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सो अब हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x जो वो क्या होगा, x होगा 7x इक्वल्स टू 50 बनेगा, x इक्वल्स टू 50/7 हो जाएगा। ठीक है, 50/7 और इधर 46/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो होगा, अगर हम डायरेक्ट भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और चाहे तो इनको दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको डायरेक्ट ही लगा के देखते हैं, अगर कहीं स्लाइटली वेरी करेगा तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, y की जगह 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 7x इक्वल्स टू 50। यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 50/7, और यहाँ x 0 रखेंगे तो क्या होगा 5y इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो y फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 10s are 50। यहाँ से दो पॉइंट्स मिल गए हमको इक्वेशन 1 से, a पॉइंट मिला हमें a,0 मीन्स 50/7, 0, और b पॉइंट क्या मिलेगा 0,10। अब सेम बिल्कुल क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकेंड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह जैसे ही हम लोग y की जगह 0 रखेंगे 5x इक्वल्स टू आ जाएगा 46, तो x आ जाएगा 46/5।
फिर जब y की जगह हम लोग 0 रख चुके हैं, अब x की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 40 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 46/7। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हो जाएंगे हमारे यहाँ, ये पॉइंट C हो जाएगा 46/5, 0 और ये हो जाएगा पॉइंट D 0, 46/7। सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, पहले सबको x एक्सिस और y एक्सिस के पॉजिटिव ही साइड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, 50 है, 46 है और 10 है। तो मीन्स अगर हम लोग 5 के बनाए तो 5 to हम लोग 50 तक बना सकते हैं। ठीक है, 5 to 50 तक तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये 50/7 होगा तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, ये 46/7 मीन्स 6 पॉइंट समथिंग होगा, ये 9 पॉइंट होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे 10 तक ही ये होंगे वैलिड, तो हम लोग 10 तक बना लेते हैं। 2 4, ये हमारा 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। ये हमारा 2 4 6 8 और ये 10 हो गया। ठीक है, 10 तक हमने बना लिया। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, 50/7 ड्रॉ करना है हमको। 50/7 क्या होगा, मीन्स 50/7, 7 7s आर 49, ये हो जाएगा हमारा 50/7 को। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अब हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो एग्जैक्ट पॉइंट अगर नहीं रखेंगे हम लोग तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 50/7 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 and 1/7, 7 7s are 49, 1 50/7 मीन्स 7 plus 1/7। तो यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है हमारा ए, ये एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, मीन्स कहीं यहाँ पे आना चाहिए। 6 और 8 के बिल्कुल मिड में क्या होगा हमारा पॉइंट, पॉइंट होगा 6 and 8 के बीच में 7, और 7 में कितना ज्यादा है, 1/7 पार्ट। तो 7 में इस पार्ट के 7 पार्ट करेंगे और 1 पार्ट पे क्या करेंगे, ये पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट क्या होगा हमारा ए, 50/7, 0, 50/7, 0। ठीक है, ये 7 यहाँ तक हो गया और 7 से लेके 8 तक में 7 पार्ट करेंगे हम, जो भी हम डिस्टेंस लेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये डिस्टेंस होगी अगर, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, अगर कुछ 7 के मल्टीपल में ले लेंगे। और अदरवाइज अगर आपके पास ग्राफ है तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि ग्राफ में 10 लाइन्स दी हुई होती है। ठीक है, 10 7 जो भी लाइन्स है उनके हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ 7 एंड ये 1/7 पॉइंट पे क्या हो गया पॉइंट हमारा ए। अब बी पॉइंट क्या है, 0,10, ये हो गया बी पॉइंट 0,10। मिला देते हैं इसको, तो अगर इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन, अब यहाँ पे लाइन भी रख देंगे, लास्ट क्वेश्चन में हमने लाइन नहीं दिखाई थी। ये लाइन क्या हो जाएगी, 5y + 7x मीन 7x + 5y इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब सेकेंड लाइन क्या है, 46/5। तो 46/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 9s are 45, 1 5, 5 9s 45 और 1 46/5। तो 9 और 1/5 एक्स्ट्रा, तो 8 और 10 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे हमारा 9 होगा। ठीक है, और इस पार्ट को 5 इक्वल हाफ्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और उसके बाद में 1/5 पे अपना पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट 46/5, 0 पॉइंट सी। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट सी 46/5, 0। ठीक है, अब इसके बाद डी पॉइंट क्या है, 46/7। तो 46/7 को भी सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 4s are 42, 7 6 are 42, 7 6 are 42 और यहाँ 4। ठीक है, 6 and 4/7, तो 6 तो हमारा ये हो गया। अब 4/7 मीन्स इस ये जो हमारी इंटरवल है इसके 7 पार्ट करेंगे, मीन्स 1 2 3 4
5, 6 एंड 7, ठीक है। और 4 पार्ट पे हमारा क्या होगा, ये पॉइंट 46/7। तो 1, 2, 3 एंड ये जो फोर्थ पॉइंट होगा यहाँ पे क्या होगा हमारा 46/7, यानी 0,46/7, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट डी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे ये इस टाइप से, ठीक है, इसे बढ़ा देंगे और ये इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी हमारी 7x + 5, 5x + 7y = 46, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों हमने लाइंस को क्या किया, ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमको पता है हम थोड़ा सा जो करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज हमारी आएंगी। जैसे अगर इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे मिलाएंगे तो वो कुछ 4 और 6 के मिड में आ रहा है, और इसको अगर परपेंडिकुलर हम लोग मिलाएंगे परपेंडिकुलरली तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देख सकते हैं ये 2 और 4 के बीच क्या होता है 3, और 4 और 6 के बीच क्या आएगा 5। तो जो सोल्यूशन होगा हमारा एस, ये जो पॉइंट होगा जहां हमारी दोनों लाइंस कट कर रही है वही हमारा सोल्यूशन होगा, ये हमको पता है। ये एस होगा और एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स कॉमा वाई मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई क्या होगा, एक्स होगा 5, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 5 होगी और वाई पे क्या हो जाएगी 3, ठीक है। एक्स हमारा आ जाएगा 5 एंड वाई 3 हो जाएगी। तो अब अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा, जो कॉस्ट ऑफ अ पेन आएगा एक्स, वो कितना आया हमारा 5, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन जो है वो हमारा 5 आएगा, यानी ₹5। कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹5 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल वाई, वाई क्या है 3, तो पेंसिल की कॉस्ट जो आ जाएगी वो ₹3 आ जाएगी, ठीक है। सो इस टाइप से हमने पहले, यहाँ तक तो हम लोग पहले भी सॉल्व करते थे, इन क्वेश्चंस को ड्रॉ भी करते थे, बस एक पॉइंट जो था उसे फिगर आउट नहीं करते थे। अब उसको देखिए और परपेंडिकुलरली पता किए डिस्टेंस कितनी है 5,3 पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, दैट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ अ पेन हो जाएगा वो हमारा ₹5 हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल ₹3 हो जाएगा। सो 3.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें पहले थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन हमारा गिवन है कंपेयरिंग द रेशियोज a1 b1/b2 c1/c2। तो पहले देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, हमें दो इक्वेशंस गिवन होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा, और उसमें क्या करना होगा, हमें उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताना होगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस क्या होगा, हमारे दो इक्वेशंस गिवन होगी। पहले तो दो इक्वेशन लेट करते हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन होगी, और सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ये दो इक्वेशन गिवन होगी। जैसे ये देखो तीन पार्ट है, सेकेंड के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन पार्ट है, तीनों में दो दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हमें a1 b1 c1 इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। ये a1 होगा, ये b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। और फिर a1 और a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, और रेशियो फाइंड आउट करने से हमारी तीन कंडीशन हो सकती हैं, देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 = b1/b2, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 के इक्वल होगा, एंड इक्वल टू c1/c2। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी, थर्ड कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीन कंडीशन हो सकती है हमारी। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मीन्स a1/a2 b1b2 और c1c2 की रेशियोज सेम होंगे। तो अब हमारा क्या होगा, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट करेगी। जो लाइंस होंगी हमारी
क्योंकि जब इनके रेशियो सेम होंगे मीन्स दोनों लाइन हमारी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो जो लाइंस होगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। और जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारी दो लाइंस बिल्कुल सेम होंगी। जैसे एक लाइन में कुछ, एक लाइन अगर हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो कुछ उसके दूसरी जो लाइन होगी वो लैम्डा टाइम्स होगी। मीन्स दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे की कोइंसिडेंट करेंगी, एक ही लाइन होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, और लाइंस कोइंसिडेंट। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जैसे लास्ट में ये पूछ रहा है कि लाइंस हमारी पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो हम बताएंगे कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, पहले चेकआउट करेंगे। सो अब सेकेंड में क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो लाइंस हमारी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। ठीक है, और नंबर ऑफ सोल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा वो हमारा यूनिक होगा। ये हमारा नॉर्मली केसेस में होता है क्या, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो तो फिर c1 c2 नहीं देखना है हमको। तो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो भी एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे किया जाता है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक। नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारा एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब अगर तीनों इक्वल है तो हमारी लाइन जो होगी कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन होगी दोनों की, और नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे। और यहां देखते हैं, अगर हमारे a1 a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो जो लाइंस होंगी वो हमारी कैसी होगी, पैरेलल। ठीक है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो पैरेलल, तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट। अब अगर कोई दो लाइन पैरेलल होगी तो सिंपल सी बात है वो कभी एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं, और जब एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, कट नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा हमारा जीरो। अब जब तक हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट होता है, जैसे यहाँ इनफाइनाइट और यहाँ यूनिक, इन दो कंडीशंस में हमें क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। मीन्स अगर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन में से कोई एक कंडीशन मिलती है तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमको कंसिस्टेंसी भी चेक करने के लिए बोलेगा और ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी पूछेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियोज a1 अपॉन b1 और a1 a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करना है। फिर बताना है लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन से देखें, a1 अपॉन a2, a1 मीन्स ये और b2। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, हमारे सारे या तो जीरो के इधर होने चाहिए या उधर, मीन्स दोनों के दोनों। जैसे c है हमारा तो या तो ये प्लस c इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए या इक्वल में c, दोनों c एक जगह पे होने चाहिए। या तो यहाँ भी इधर इक्वल के इधर c होने चाहिए दोनों पूरी इक्वेशन, या इक्वेशन के उधर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 9 उधर लिखा हुआ और ये 8 उधर लिखा हुआ है और हम लोग ये फॉर्मूले लगा रहे हैं, कंडीशंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 5 a2 7, 5 अपॉन 7। ठीक है, b1 अपॉन b2, अब यहाँ पे साइन भी साथ में आएगा, इक्वल्स टू -4 अपॉन 6, और फाइंड आउट करेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 8 अपॉन -9। तो हम लोग फर्स्ट में देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बता दी।
अब सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल्स टू 9/18 मीन्स 1/2। B1/B2 फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान है। B1/B2 3/6 मीन्स 1/2। अब यहाँ से C1/C2 फाइंड आउट करते हैं। C1/C2 12/24 मीन्स 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हम देख सकते हैं A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तीनों जो है वो 1/2, तीनों का रेशियो 1/2 आया। और इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन जब तीनों सेम होते हैं तो इक्वेशन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइंस। अब थर्ड वन देखते हैं हम अपना। थर्ड पार्ट में A1/A2 निकालेंगे 6/2 मीन्स 3। B1/B2 इक्वल्स टू -3/-1। हमने कहा था माइनस भी साथ में ही रखना है। सो ये हमारा 3 आ जाएगा। C1/C2 इक्वल्स टू 10/9। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है, दोनों 3 है, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2 क्योंकि वो क्या है 10/9। तो जब हमारा A1/A2 और B1/B2 इक्वल होता है, C1/C2 इक्वल नहीं होता है, तब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ये लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे इनमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताना था कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो इसी का कॉन्सेप्ट पहले हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिए दो तरीके के सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगे, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में कौन से आएंगे, जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे, मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। जब हमारे सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब सिंपल सा तरीका है याद रखने का, अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हो रहे हैं तो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस लाइन कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब होती है अगर एक लाइन ये ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर से ही जाएगी। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये मतलब होता है कोइंसिडेंट का। और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब होता है कोई ये दो लाइन है और एक नंबर पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है, हमको पता है कि वो कभी भी नहीं मिलने, और पैरेलल कब होगा, जब A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल होगा, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। और अगर A1/A2 B1/B2 के ही इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हमारे जो होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और हमको यही बताना था यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल, हमको बताना था रिप्रेजेंटिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमने बता दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सिंपल से हमको A1/A2 B1/B2 और C1/C2 फाइंड आउट करने हैं, और उसमें ये जो रिलेशन, ये जो केसेस बताए, इन्हीं के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, आंसर फाइंड आउट कर लेना है, बता देना है कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कट कर रही है या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगेन हमको वही रेशियोज का मतलब इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। देन हमको इस बार बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तुमने बताया था जब आपको सोल्यूशन फाइंड आउट हो गए तब ये इक्वेशन जो होगा, सोल्यूशन का जो सिस्टम होगा, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गए, अदरवाइज जब फाइंड आउट मीन्स नो सोल्यूशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, पहले इन सबके A1/A2 B1/B2 और C1/C2 चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम, यहाँ से अगर A1/A2 निकालें, A1/A2 इक्वल्स टू A1 क्या होगा 3/2 एंड B1/B2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/-3। 2/-3 मीन्स 2/3। और C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 इक्वल्स टू 5/7। हमने आपसे कहा था ये इक्वल के उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, बट ए बी सी जो होने चाहिए वो एक ही साइड में है। जैसे ए और बी दोनों इधर है तो यहाँ पे भी A1 और A2 जो A1 A2 और B1 B2 जो भी है, A1 A2 और B1 B2 दोनों के क्या है, इधर है। और C1 और C2 दोनों इक्वल के उधर है, तो दोनों सेम साइड में होनी चाहिए।
C1/C2 5/7। ठीक है, ये फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 क्या है, B1/B2 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आल्सो C1/C2। बट हमको ये कंडीशन मिलती है तो हम क्या बता देते हैं कि हमारा जो होगा इक्वेशन क्या होंगे, लाइन जो होगी इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्ट करेंगी, बट ये हमको बताना नहीं है, और यूनिक सोल्यूशन होगा ये भी नहीं बताना है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन हमको क्या बताना है, जब हमारा सोल्यूशन यूनिक होगा तो इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट, और बस हमें कंसिस्टेंसी ही बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड में देखते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सेकंड में क्या गिवन है, 2x-3y इक्वल्स टू 8, 4x-6y इक्वल्स टू 9। तो A1/A2 यहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू 2/4। 2/4 क्या होगा, 1/2। अब यहाँ से B1/B2 सॉल्व करते तो क्या आएगा, -3/-6। -3/-6 3 बन जाए 3 एंड 3 2 जार 6, तो 1/2 ये भी आ जाएगा। C1/C2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8/9। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है। ठीक है, 1/2 बट इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो यहाँ से जब तीनों इक्वल नहीं होते, C1/C2 जो होता है, ये C1/C2 जब इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, इक्वेशन हमारे होते हैं नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का मतलब जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। हमने आपको बताया था चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तब हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट। अदरवाइज नो सॉल्यूशन में क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, 3/2 5/3। तो पहले तो इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन होगी वो अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों साइड में, क्योंकि अपॉन में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या होगा A1/A2 डायरेक्ट भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 अपॉन क्या होगा, 9। ठीक है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई यानी 3/18 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 18, 1/6 आ जाएगा। और B1/B2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, B1 5/3 अपॉन माइनस का 10। अब 5/3 माइनस का 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/10 3 आर 30, वो भी माइनस का, ये आएगा 1/6 बट माइनस का आएगा। और यहाँ से हम लोग अगर C1/C2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 7/14 मीन्स 1/2, 7/14 थर्ड में देखते हैं। ठीक है, अब ना तो A1/A2 B1/B2 की इक्वल है, और ना ही C1/C2 के, तो ये सारे ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, यही कंडीशन हो जाएगी, और सोल्यूशन जो हो जाएंगे हमारे यूनिक, दैट मीन्स इक्वेशन जो हो जाएगी कंसिस्टेंट। ये हमारा थर्ड वन था। ऐसे हम लोग फोर्थ और फिफ्थ भी सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, किसी में अभी हमने क्या देखा है, नो सोल्यूशन, और अभी हमने क्या देखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं देखा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। फोर्थ वाले को देखते हैं, फोर्थ का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ में अगर A1/A2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/-10 मीन्स -1/2। B1/B2 सॉल्व करते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए करें क्योंकि सिर्फ डिवाइड ही करना है। 5/-10 1/2, -3/6 ये भी 1/-2। और C1/C2 करेंगे तो 11/-22 मीन्स माइनस का 1/2। क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, दैट मीन्स सोल्यूशन फाइंड आउट तो हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब फिफ्थ वाला जो है हमारा, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम A1/A2 B1/B2 और C1 और C2 के रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, और उनकी कंपेयरिंग करा के बता देंगे कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। सो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। which of the following pairs of equation are consistent और inconsistent। तो हमको पहले क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, फिर बताना है इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है हमारे पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन
तो हमको क्या बताना है, उनके सोल्यूशंस बताने हैं और वो भी ग्राफिकली सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में हमारे जो होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 2x प्लस वाई, तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, और b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये 1x और 1y है, ये 2 है, तो 1/2 1/2। अब यहाँ से अगर हम लोग c1/c2 फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 5/10 मीन्स 1/2। Hence a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। तीनों हमारे इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, और ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा जब तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। और नंबर ऑफ सोल्यूशन अभी हम लोग ग्राफिक मेथड से सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का। ठीक है, हमने कंसिस्टेंसी प्रूव कर दी, ये पेयर ऑफ लाइन जो है कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स अब क्या इसको हमें आगे ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नोट करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, पहले जैसे हम लोगों ने देखा था पीछे, जब दो इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करा था तो क्या किया था हम लोगों ने, दोनों के पहले एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट एक वाई एक्सिस पे पॉइंट निकाले थे, दो इससे और दो इससे, फिर दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया था। सो अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो ए पॉइंट होगा, सपोज कर लेते हैं वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा 0, और वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये हमारा 5 मिलेगा। और यहाँ से अगर b निकालें हम लोग तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे b सपोज करते हैं कि x एक्सिस पे होगा मीन्स y एक्सिस पे, तो एक बार x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा 5। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x जब 0 करेंगे या फिर y को पहले 0 करेंगे तो क्या होगा, y को 0 करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 10 मीन्स x क्या आ जाएगा 2 5 10, और यहाँ a नहीं इसको c लेट करेंगे और चौथा पॉइंट d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y 10 होगा मीन्स y 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बस वैल्यूज रखनी है, x की जगह यहाँ पहले y की जगह 0 तो x फाइंड आउट करेंगे, x की जगह 0 तो y फाइंड आउट, ऐसे यहाँ x y की जगह एक एक बार 0 रख के दूसरा कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हमारे हो जाए। अब इनको क्या करेंगे, हमें दिख रहा है चारों पॉइंट्स पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बनाएंगे, तो ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये एक्सिस हो गई। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। 5 है तो यहाँ 5 प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ए को प्लॉट करते हैं 5,0, तो यहाँ पे ए होगा 5,0। ठीक है, और बी क्या होगा 0,5, तो यहाँ पे ये बी होगा 0,5। ठीक है, अब ए और बी को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इसको जैसे ही मिलाएंगे ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद में सी और डी क्या है 5,0, और ये पॉइंट सी भी हमारा 5,0 और डी क्या है 0,5। तो जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी इसी पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये जो दो लाइन्स हो जाएंगी, एक ये लाइन और एक ये, दोनों लाइन जो होंगी वो एक दूसरे पे क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो लाइन जो हमारी कोइंसिडेंट करेंगी, लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में हमें सबसे पहले वही फिर से निकालना होगा a1/a2 और b1/a2। तो a1/a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा, और b1/b2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/-3, दोनों जगह माइनस मीन्स 1/3। c1/c2 निकालेंगे तो क्या होगा
8/16 मीन्स 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। A1A2/B1B2 तो सेम है, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि C1/C2 क्या है, 1/2। और जब ऐसा होता है तो कंडीशन क्या होती है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स जब सोल्यूशन ही फाइंड आउट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इनकंसिस्टेंट। और जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी तो आगे हमें जो है इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करनी पड़ेगी। सो इसी टाइप से हम लोग अपना थर्ड देखते हैं। थर्ड में पहले A1/A2 फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/4 मीन्स 1/2। और B1/B2 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/-2, ये -1/2 हो जाएगा, कॉमा C1/C2 हो जाएगा -6/-4। then 3 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 3/2। सो यहाँ क्या हो जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, पहले हम दोनों इक्वेशंस को से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, 2x + y - 6 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। इससे निकालेंगे वैल्यूज तो क्या हो जाएगी, यहाँ पहले x की जगह a पॉइंट निकालेंगे तो y की जगह 0 रखेंगे, एंड x क्या हो जाएगा, 2x = 6। जैसे y 0 रखेंगे 2x 6 के इक्वल होगा तो x 3 हो जाएगा। और जो हमारा b होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ही x की जगह 0 रखेंगे y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 = 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में उसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ से सी पॉइंट हो जाएगा, जब एक बार y 0 रखेंगे यहाँ से तो 4x = 4 होगा, 4x, ये 4 उधर चला जाएगा तो 4x = 4, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और पॉइंट जो d होगा, x की जगह जब 0 रखेंगे तो -2y = 4, दैट मीन्स y क्या आ जाएगा, इस बार माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट जो हमने निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, तो क्या हो गया, अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो क्योंकि हमें आ रहा है y माइनस में भी है और y प्लस में भी है, ठीक है, और x जो दोनों प्लस में, तो y का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, y की x की वैल्यूज है 3 और 0, और ये 1 और -2 6। ठीक है, तो यहाँ 6 तक वैल्यूज रख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 1 2 3 और 4। ठीक है, माइनस में -2 तक ही, तो -2 ही रखेंगे, प्लस में 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इक्वल हम लोग इंटरवल रखेंगे ताकि जो हमारे बाद में ग्राफिकली मेथड में हम लोग या तो पेपर शीट पे बनाएंगे या इंटरवल इक्वल रखेंगे। ये हमने पहले फर्स्ट टाइम जब बताया था ग्राफिकल मेथड 3.1 में, तब भी बताया था, और ये एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, तो हम लोग 3.2 में भी यही पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड जो है उसमें कैसे, क्या हम लोगों को क्या करना है, प्लॉटिंग कैसे करनी है, या तो इसे ग्राफ पेपर पे बनाना, या फिर ये जितने भी इंटरवल्स ले रहे हैं ये बिल्कुल इक्वल अमाउंट के लेने हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के। तो अब इस पे हम लोग अगर पॉइंट अपने ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर इस पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट 3,0, तो ये ए हमारा हो जाएगा 3,0। ठीक है, जो ए पॉइंट हो जाएगा ये 3,0 हो जाएगा, ए 3,0। ठीक है, और बी 0,6, तो ये पॉइंट बी हो जाएगा 0,6। ठीक है, अब ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, 3,0 एंड 0। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, 0,1,0, तो ये हो जाएगा 1,0, ये सी पॉइंट 1,0, और डी पॉइंट क्या है, -2,0, ये है डी 0,-2। ठीक है, सी और डी, तो सी और डी को भी हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे लाइन जाएगी हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे, जो ये पॉइंट होता है यही हमारा सॉल्यूशन होता है x, y।
अब यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो बता देंगे कि हमारे जो इसके सॉल्यूशन है एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर देखेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर देखेंगे। तो जैसा हम देख सकते हैं 2,2 है, तो x, y जो होगा वो 2,2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इक्वल्स टू 2,2। ठीक है, पहले हमको ने इसको क्या किया, कंसिस्टेंट प्रूफ किया, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो उसके बाद में ग्राफ पे हमने इक्वेशन ड्रॉ की, और जहाँ पे इक्वेशन कट करती है उसे क्या कहते हैं, वही पॉइंट जो होता है वो सोल्यूशन होता है। जैसे इसमें दो इक्वेशंस क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पे एक दूसरे को कट कर रही है या मीट कर रही है कह सकते हो, दोनों में जो पॉइंट्स कॉमन है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। ठीक है, तो इनफाइनाइट ही यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट करते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा, 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, 2/4 मीन्स 2 1 2 2 2 4। एंड b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा, -2/4 माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 2/4 मीन्स 1/2। और c1/c2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/5, दैट मीन्स 2/5। a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। इसका मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन, एंड नो सोल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ जो हो जाएंगी, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। जब इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी तो इनका ना तो हमें ग्राफ सॉल्व ड्रॉ करना है और ना ही इक्वेशन नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तो है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या। सो ये नो सोल्यूशन हो जाएंगे। ये 4th क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कंसिस्टेंसी चेक करी, फिर अगर कंसिस्टेंट थे तो हम लोगों ने उनके सोल्यूशन फाइंड आउट किए। सो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, width से 4 मीटर जो है लेंथ मोर है, इस 36 मीटर, पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मींस लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई लेट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्हें एक्स वाई लेट करते हैं, मींस लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज एक्स। ठीक है, अब लेंथ अगर एक्स लेट कर रहे हैं और जो विथ हो जाएगी, एंड विथ ऑफ गार्डन विथ वाई लेट कर रहे थे। ठीक है, लेंथ ऑफ द गार्डन एक्स लेट कर रहे हैं और विथ जो है वाई लेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, उसने बताया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विथ, मीन्स जो लेंथ है वो विथ से 4 मीटर मोर है। ठीक है, लेंथ इज इक्वल्स टू विथ प्लस 4, विथ से 4 मीटर ज्यादा जो है वो हमारी लेंथ है। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होती है, 2 ब्रैकेट x लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हाफ ऑफ द पेरीमीटर मींस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी पेरीमीटर p/2 36, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मींस 36 जो दिया गया है वो लेंथ प्लस ब्रेथ है। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मींस 2 प्लस l बाई जो l प्लस p बाई अपॉन में 2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हाफ ऑफ पेरीमीटर गिवन है हमको, तो l और b यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी तक हमने आपको पढ़ाया ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड, और क्योंकि ये इसी चैप्टर में है तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड से ही इसे सॉल्व करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई मेथड गिवन नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया गया, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट हमने अभी आपको ग्राफिकल मेथड बताया तो उसी से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ ए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वाई की जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ए क्या हो जाएगा 4, और अगर x की जगह हम लोग 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x की जगह जैसे 0 रखेंगे y माइनस का 4 हो जाएगा, और y की जगह 0 तो x प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट C होगा हमारा, जैसे y की जगह पे 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 36, और x की जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 36।
ठीक है। तो फाइनली हमने क्या किया, ए बी सी और डी 4 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो जो हमारा वाई एक्सिस होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो माइनस वाई है और प्लस वाई भी है, बट एक्स जो है वो हर जगह प्लस का ही है, एक्स का 4 प्लस का 36, तो एक्स जो है हमें वो माइनस का प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी कुछ एक्स एक्सिस हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, फिलहाल कुछ हम लोग इसे ग्राफ पे करेंगे तो बहुत ही एक्यूरेट फिगर बनेगा। अभी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। तो 36 और 4 है तो 4 4 के गैप ले लेते हैं हम लोग। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, यहाँ 4 8 12 16। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं ए 4,0। तो 4,0 ए हमारा जो होगा वो यहाँ पे होगा, ए 4,0। एंड सेकेंड पॉइंट बी 0,-4, जो कि यहाँ पे माइनस एक्सिस पे होगा, बी 0,-4। अब इन दोनों को हम लोग अगर मैच कराएंगे तो कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी। ठीक है, ये क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट हम लोग प्लॉट कराएंगे तो क्या होगा, 36,0 एंड 0,36। सी होगा 36,0 एंड डी होगा 0,36, ये पॉइंट डी। अब सी और डी पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। तो बहुत ही ध्यान से करना, बिल्कुल सीधे करेंगे, फिलहाल यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट अगर हम लोग बिल्कुल सीधे करेंगे तो हमको क्या होगा, हमारे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर से मैच कराएंगे। ठीक है, अगेन कुछ थोड़ा सा ये वाली लाइन भी हमारी क्या है, शॉर्ट है, तो इस लाइन को भी हम सही कर लेते हैं। सो ये लाइन जो होगी वो कुछ इस टाइप से जाएगी। ठीक है, दोनों लाइन और ज़्यादा स्ट्रेट होंगी तो और ज़्यादा सोल्यूशन हमारे बिल्कुल एक्यूरेट दिखेंगे हमको। सो ये जो है y क्या है, ये हमारी 16 पे मिलेगी और जो x है वो 20 पे। तो यहाँ से जो सोल्यूशन निकलेंगे वो हमारे x एंड y क्या हो जाएंगे, s जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 20,16। ठीक है, x और y क्या हो जाएंगे 16। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। यहाँ भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं इधर उधर है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जब सोल्यूशन फाइंड आउट किए तो 20 और 16 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो x होगा वो 20 मीटर होगा एंड द y इज 16 मीटर। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स। ये हमको यही नहीं लिखना है, लास्ट में 2 लाइन्स लिख देना है। देन hence the length of the garden is 20 meter and the width of the garden is 16 meter. So फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या आ गया, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है एंड क्या कह रहा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है कोई भी एग्जांपल के तौर पे, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ, जो मतलब दोनों पेयर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, ये 3 फॉर्म होने चाहिए। मीन्स पहले में लीनियर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। सो हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, हमको चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमें कंडीशन पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 2 है, मीन्स हमारी एक इक्वेशन 2x, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + 3y -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, c1/c2 क्या ये होना चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग अपनी इक्वेशन क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4x + 7y - 8 इक्वल्स टू 0। क्या होना चाहिए हमारा, a1/a2 जो होना चाहिए वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 2/4 1/2 होगा और ये क्या हो जाएगा 3/7। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल इनफैक्ट मिल जाएंगे आपको।
यहाँ पे 3 या 7 5 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। हमें बेसिकली क्या देखना है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नहीं होना है, ठीक है। सो सेकंड हमारा गिवन है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स अगर हमारी एक इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है फर्स्ट, सो यहाँ और यहाँ कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करा दे ए और बी में, क्योंकि इनका रेशियो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर इसको 2 से करा दे तो 4x प्लस 6y माइनस ये कुछ और नंबर होना चाहिए यानी 9 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या होना चाहिए, बेसिकली a1/a2 b1/b2 इक्वल होना चाहिए, बट c1/c2 नहीं। ये 1/2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू 8/9। सो अब थर्ड में देखते हैं क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मींस लाइंस जो होती हैं बिल्कुल एक ही होती हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी लाइन में किसी भी नंबर से, किसी भी लैम्डा नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, मीन्स किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा दो, क्या मिल जाएगी हमें, एक दूसरी लाइन मिल जाएगी जो कोइंसिडेंट करेगी इसे। सो हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6y 6y माइनस 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब हम रेशियो निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 का और c1/c2 का, तो क्या होगा, सेम 2/4 1/2 3/6 1/2 8/16 ये भी 1/2 हो जाएगा। आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं निकाल के कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू वेरीफाई भी करा सकते हैं, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। फिलहाल हमको एग्जांपल लेने थे, आप बहुत नंबर ऑफ इनफाइनाइट बहुत मैक्सिमम कई ज़्यादा आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं, इसके कोई भी आप जो है एक इक्वेशन रख सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1। ये दो इक्वेशंस हैं, इनके ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या वर्टिसेस आएंगे, कौन सा ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में, उसके क्या क्या वर्टिसेस होंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे जो भी ट्रायंगुलर रीजन होगा। सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन नोट डाउन करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड वन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो हम लोग यहाँ से अब पहले फाइंड आउट करेंगे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ए, y अगर 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो x क्या आएगा, y को 0 पुट करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1। एंड b क्या हो जाएगा हमारा, x को 0 पुट करेंगे तो y उधर जाएगा वो 1 हो जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ c पॉइंट निकालेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 12, 3 4 12 x आ जाएगा हमारा। y को 0 पुट कर रहे हैं तो x क्या आएगा 4। एंड d को 0 पुट करेंगे मतलब x को 0 पुट करेंगे d में, सो ये 2y माइनस 12 यानी 2y इक्वल्स टू 12 y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं हम, ग्राफ। ये हम लोगों को पॉइंट्स रख के निकालना है, थोड़ा जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे स्टार्टिंग क्वेश्चन में और 3.1 के जितने भी स्टार्टिंग क्वेश्चन में धीरे धीरे सॉल्व करके पॉइंट्स रख के दिखाए थे, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं लिखने हैं, ठीक है। और लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप लोग प्रोसेस से जाएंगे। सो क्योंकि सारे के सारे प्लस के पॉइंट है, नहीं -1 भी है, सो हमारी वाई एक्सिस जो है वो हम प्लस में ही लेते हैं और एक्स को प्लस माइनस दोनों में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस इज द वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3, अब यहाँ ये माइनस के होंगे पॉइंट, ठीक है, डिनोट करें या ना करें इधर माइनस के ही होते हैं, ठीक है। सिमिलरली सिंपल सारे माइनस के होंगे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स -1, 0 कहाँ होगा, ये -1, 0 ए पॉइंट, -1, 0 सेकेंड 0, 1 जो कि ये होगा बी, 0, 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
फिर हमें सी 4,0 4,0 का होगा कुछ यहाँ पे सी पॉइंट 4,0 एंड डी 0,6 डी 0,6 इसको मिलाएंगे हम लोग तो क्या होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये क्या हो जाएगी 3x माइनस 2y, ठीक है। अब सेकेंड वन क्या होगा, अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, ये कुछ इस लाइन को अगर सही से ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से जाएगी, ठीक है। और ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे पहले तो कि इसका जो सोल्यूशन होगा s वो क्या होगा। सो इसको परपेंडिकुलरली जब मेजर करेंगे तो ये यहाँ पे और ये कुछ, ठीक है, यहाँ पे ही समथिंग लाइक दैट आएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा x2,3, सोल्यूशन क्या आ जाएगा 2,3, ठीक है। जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा मीन्स जो हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ये क्या हो जाएंगे। अब ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है देख लेते हैं। ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ में ये ट्राइंगल फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्म हो रहा है तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे, फर्स्ट ए एंड इसको एस और ये हमारा क्या है सी, ट्राइंगल ए एस सी। तो ए जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या था हमारा -1,0 -1,0 एंड एस क्या होगा 2,3 एंड जो सी पॉइंट था वो हमारा क्या था 4,0। तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे क्या वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए वर्टिसेस के। और फिर उसके बाद में क्या आता है सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो ट्रायंगुलर रीजन क्या है, इसको हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लाइंस खींचे दे रहे हैं, आप सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये ट्राइंगल हमारा फॉर्म हुआ, ये दो इक्वेशंस थी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को कट करके हमने एक सॉल्यूशन निकाला। फिर हमने देखा कि ये दो इक्वेशन और ये एक्स एक्सिस मिलके ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, इसके हमें वर्टिसेस बताने थे और साइडेड रीजन। कभी कभी हो सकता है आपको एरिया भी बताना हो तो वो भी आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.3 कंटिन्यू करेंगे। पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कुछ अलग सॉल्विंग मेथड्स होंगे जैसे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी हो सकता है। सो हम उसे पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।